धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। मुस्लिमों का दावा है कि मस्जिद अच्छा, तो हमको इंसान दुनिया के, हमको इंसान दुनिया के फकीरों से Thank you.
आप सभी अगर साधक हैं, शिष्य हैं, तो तन मन के पार प्राण की यात्रा पर उतरने के लिए आपकी अभिप्सा, आपकी प्यास होनी चाहिए। आप अपने आप में एहसास करें, ये चिंतन करें, ये मंथन करें कि मुझे अपने स्व में उतरना है, मुझे अपने प्राण में उतरना है, मुझे शिव को साक्षी करना है, मुझे आनंदपूर्ण जीवन जीना है। इन्हीं भावनाओं के साथ दीक्षा आपको सहायक होगी, दीक्षा आपको शक्ति प्रदान करेगी कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ये गुरुदेव मेरे जीवन में आप स्थापित हों, जिससे मेरे जीवन में जो दुख है, जो दोष है, जो दारिद्र्य है, जो दीनता है, जो हीनता है, जो मलिनता है, जो कुविचार है, जो विकार है, वो सब पूरी तरह से नष्ट हो जाए और दिव्यता, श्रेष्ठता, सर्वोच्चता, सर्व सुख, सौभाग्य, शांति हमें प्राप्त हो। गुरु को प्राण कहा। अगर प्राण आधार बना लिया जाए तो जीवन से क्लेश मिट जाए, जीवन से चिंता मिट जाए, जीवन से परेशानी मिट जाए, जीवन का रोना मिट जाए, जीवन का गिड़गिड़ाना मिट जाए और शक्ति के साथ, क्षमता के साथ, सबलता के साथ, पुष्टता के साथ आप जीवन जीने लगेंगे, प्रेम में, ना कि प्रपंच में। मैं आपको गुरु दीक्षा, चेतना दीक्षा, गायत्री दीक्षा, सरस्वती दीक्षा के साथ साथ आत्म तत्व दर्शय साधना सिद्धि दीक्षा प्रदान कर रहा हूं। आप सभी अगर साधक हैं, शिष्य हैं, तो तन मन के पार प्राण की यात्रा पर उतरने के लिए आपकी अभिप्सा, आपकी प्यास होनी चाहिए। इसलिए अपने प्राणों में उतरकर उस आत्म तत्व को आत्मसात कर सकें, देख सकें, दर्शन कर सकें, इसलिए इंद्रियातीत दीक्षा आत्म तत्व दर्शय दीक्षा है। आप सभी साधक हैं तो आपका धर्म बनता है, जिसके लिए आप जन्म लिए हैं, उसके अर्थ को सिद्ध करें। इस दीक्षा को प्राप्त करते हुए आप अपने आप में एहसास करें, ये चिंतन करें, ये मंथन करें कि मुझे अपने स्व में उतरना है, मुझे अपने प्राण में उतरना है, मुझे शिव को साक्षी करना है, मुझे आनंदपूर्ण जीवन जीना है। इन्हीं भावनाओं के साथ दीक्षा आपको सहायक होगी, दीक्षा आपको शक्ति प्रदान करेगी कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, जीवन से दुख मिटे, जीवन से रोग मिटे, जीवन से चिंता मिटे, जीवन से परेशानी मिटे और एक उन्मुक्त जीवन जिए, आनंदपूर्ण जीवन जिए, निरोगी जीवन जिए। इन्हीं भावनाओं के साथ आप मेरे साथ हरि ओम का उच्चारण करेंगे। हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम। अपने सिर पे दाहिना हाथ रख लीजिए। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रोषदय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्मा शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम ललाट पे कांतिम लक्ष्मीम नितिम सौख्यम सौभाग्यमतुलम मम ददातु चंद्रम नित्यम सततम धारयाम्यहम्। ओम नमोस्तमन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिशुर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गोपवीर उसको उठा लीजिए। ओम
यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेरत्सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रथमं सुग्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तेज यज्ञोपवीतम धारयामि नमः सूर्यश्चंद्रस्य ज्योतिर्धारयामि नमः सर्वभ्यो ग्रहोभ्यो ज्योतिर्धारयामि सर्वभ्यो ऋषिभ्यो ज्योतिर्धारयामि नमः मातृशक्तिभ्यो ज्योतिर्धारयामि नमः ब्रह्मा मुरारिस्वांतकारी भानु शशि भूमि शुक्र शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जनेऊ को गले में पहन लीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे। गायत्री मंत्र एक श्वास में पढ़ते हुए श्वास ना टूटे, सिर से पैर तक और पैर से सिर तक खुद को स्पर्श करिए, खुद को छुइए। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माले मामाय सर्वशक्ति स्वरूपड़ी चतुर्वर्गस्त्वैनस्त तस्मान् मे स्थिता भव। ओम परमतत्त्वाय निखिलेश्वराय पद्मपराक्रमभ्यो नमः। ओम ह्रीं मं प्रार्थय ओम पितरों चैतन्य जाग्रह ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। प्राणाय प्राणाजीवसित श्रुत जीवाग्राणपाद पायुपस्थाने हवागतं सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा चैतन्यो जाग्रत कक्षवो वरदो भव। ओम गुह्यां गुह्यं गोप्तृप्तं ग्रहाणास्मत्रिपंचपम सिद्धिर्भवत् मे देव तत्प्रसादान् महेश्वर सिद्धिर्भवत् मे देवी तत्प्रसादान् महेश्वरी। माला को गले में पहन लें। ये शक्तिदायिनी माला है, ये रक्षा कारक माला है, ये पूर्णता दायिनी माला है। आपको जीवन में ये संपूर्णता प्रदान करे, ऐसा ही मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। गणपति ध्यान करेंगे, हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, भगवान गणपति का ध्यान कीजिए। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलोगजकर्णक लंबोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि अपठे छुड़यादि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमता संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते रिद्धि सिद्धि सहितं महागणपतिं मां स्थापयामि चैतन्यमो जागृतक्षो भव शुभलाभप्रदाय नमो नमः। मम समशिष्याणां गृहे जीवनमृतं रोमत्रो मां स्थापयामि चैतन्यो भव। ओम गम गणपतये नमः। 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 ओम गम गणपतये हरि हरि ओ। इसके बाद गुरु ध्यान आज्ञा चक्र पे करें, आंखें बंद कर लीजिए, दो बाहों के बीच में मध्य में गुरु ध्यान करें। आप चाहें तो अपने उंगली से उसे दबा लें। आंखें बंद कर लीजिए, अपने अनामिका उंगली से उसे जहां चंदन लगाते हैं उसे प्रेशर करें, दबाएं उसे और ध्यान करें। ओम द्विदल कमल मध्य बद्ध शम्य शम्य में गातम साधकानुग्रहार्थम सुत शिशु बांधमोधमार्तम मूर्ति शमिति मृषम श्री गुरुम भावयामि। हृदय मुझे कर्णिमति संस्तम सिंहासन संसिद्ध दिव्य मूर्तिम ध्यायेत् गुरुम चंद्र शिलाप्रकाशम चित्पुषिका विश्वम धनाम श्री उज्ज्वलम ध्यानम समर्पयामि नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम सांब सदा शिवाय श्री गुरुवे नमः। चैतन्य जागृत प्रत्यक्ष वरदो भव। आह्वान करिए कि हे गुरुदेव मेरे जीवन में आप स्थापित हों, जिससे मेरे जीवन में जो दुख है, जो दोष है, जो दारिद्र्य है, जो दीनता है, जो हीनता है, जो मलिनता है, जो कुविचार हैं, जो विकार हैं, वो सब पूरी तरह से नष्ट हो जाए और दिव्यता, श्रेष्ठता, सर्वोच्चता, सर्व सुख सौभाग्य शांति हमें प्राप्त हो। इसी भावना के साथ आज मैं गुरु पूर्णिमा पर आपके सम्मुख हूं कि हम पूर्णता प्राप्ति की चाहत लिए हुए, सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति की चाहत लिए हुए मैं आपके जीवन में अपने आप को समर्पित करता हूं। मैं आपके जीवन में अपने आप को जोड़ता हूं। मैं अपना योग आपसे करता हूं। एकाकारिता की चाहत लिए हुए मैं आपके सम्मुख हूं। ओम
ह्रीं परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्म पराग कमलभ्यो प्राणायि प्रणा जीवसित मम समशिष्याणां जीवनम हृदयं रोम प्रतिरोम आवनस्तमे प्राणायि प्रणा चैतन्यो भव जागृत प्रत्यक्ष भव वर्धो भव सर्व पूर्व जन्म कृत प्राप्ताक्षातम सर्व ही जन्म कृत प्राप्ताक्षातम सर्व दुख दोष दारिद्र्य निवारणार्थम आवम स्थापयामि। ओम नमः निखिलेश्वराय नमः कमलेश्वर स्वरूपाय नमः चैतन्यो भव जागृत भव प्रत्यक्ष भव वर्धो भव सर्व सुख सौभाग्य धन यश मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति निमित्तम सर्व सुख शांति प्राप्ति निमित्तम सर्व सौभाग्य प्राप्ति निमित्तम सर्व मनोकामना पूर्तय निमित्तम ओम नमः निखिलेश्वराय नमः कमलेश्वर स्वरूपाय नमः मम समशिष्याणां जीवनम हृदयं रोम प्रतिरोम प्राणायि प्राणा जीवस्य सूत्र जीवाग्राण पादपाविपस्थानि हवागतं सुखं चिरं तिष्ठति स्वा चैतन्यो भव जागृत प्रत्यक्षो वर्धो भव। ओम सांब सदा शिवाय श्री गुरुवे नमः हरि हरि ओम। अब आप मंत्र बोले। किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है, इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र मंत्र राज होता है। हमारे शब्द शास्त्रों में इसे ही प्राण कहा जाता है। प्राण मंत्र, गुरु मंत्र, प्राण मंत्र, यानी गुरु मंत्र प्राप्त करी तो जब तक प्राण है तब तक हमारा वो मंत्र है। मंत्र त्यागाद भवेन मृत्यु, यानी जब व्यक्ति मंत्र छोड़ देता है, गुरु छोड़ देता है, तो गुरु मतलब प्राण छोड़ देना होता है। मृत्यु, वह जीव हर पल चिंतित, परेशान, दुखी, क्लेश में जीवन जीने लगता है। इसलिए गुरु को प्राण कहा। अगर प्राण आधार बना लिया जाए तो जीवन से क्लेश मिट जाए, जीवन से चिंता मिट जाए, जीवन से परेशानी मिट जाए, जीवन का रोना मिट जाए, जीवन का गिड़गिड़ाना मिट जाए, और शक्ति के साथ, क्षमता के साथ, सबलता के साथ, पुष्टता के साथ आप जीवन जीने लगेंगे। प्रेम में, ना कि प्रपंच में। प्रपंच में नहीं, प्रेम से जीवन होगा आपका, और प्रेम से जीवन हो, ऐसा ही इस गुरु पूर्णिमा के पावनतम पर्व पर मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। चेतना मंत्रो। किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है, इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं। आप रोगी हैं, अगर इस मंत्र का खास लाभ है, विशेष लाभ है कि अगर आप रोगी हैं, वह रोग जो मिट नहीं रहा है, वह रोग जो आपको, आपके शरीर में, आपके जीवन में पूरी नासूर बन गया है, उस रोग को पूरी तरह से मिटाने के लिए अगर आप इस मंत्र का जप करें, 1.25 लाख जप करें, 1.25 लाख मंत्र जप करें, 1250 माला मंत्र जप कर लें, चाहे 21 दिन में कर लें, 60 माला रोज कर लें, 30 माला रोज कर लें, तो 120 दिन में आपका 1.25 लाख मंत्र हो जाएगा। 1250 माला। किसी भी प्रकार का रोगी हो, 1,25,000 मंत्र जप कर ले तो वो रोग मुक्त हो जाता है। और अगर आप 1 माला रोज करते हैं तो आप रोगी नहीं है, तो रोगी होंगे नहीं। रोग कोई शरीर का नहीं होता, रोग मन का होता है। शरीर में रोग हो जाता है, ठीक हो जाता है, पर मन में रोग हो जाता है तो कभी ठीक नहीं होता। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे मन का हर रोग मिट जाए। मंत्र भी है, ओम ह्रीं मम प्राण देह, मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। समस्त रूपों में आपको जागृत करने की क्रिया है। महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी को पूरी तरह तन्मयता के साथ, संपूर्णता के साथ अपने जीवन में स्थापित करने का मंत्र है। व्यक्ति दीनहीन मलिन हो ही नहीं सकता अगर 1 माला चेतना मंत्र का जब पूर्ण विश्वास के साथ करता है, तो उसके जीवन में अड़चने नहीं आ सकती, दुख नहीं आ सकता, परेशानी, भूत प्रेत बाधा पिशाच उस घर में नहीं आ सकते, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। महाकाली उसमें शक्ति है, ह्रीं बीज मंत्र में, और महालक्ष्मी तत्व है कि व्यक्ति गरीब रह ही नहीं सकता। व्यक्ति, गरीबी क्या है? गरीबी है आपका रोना, गरीबी है आपका गिड़गिड़ाना। गरीबी ये नहीं कि आपके पास धन नहीं है तो आप गरीब हैं। गरीबी, धन जिनके पास है वो भी गरीब है। अगर वो गरीब ना होते तो और धन की आकांक्षा छोड़ दिए होते। इस दुनिया में कोई आदमी धन से धनी नहीं हुआ है, लेकिन इस दुनिया में गरीब से गरीब भी धनी हो गए, चाहे वो कबीर हो चाहे रैदास।
क्योंकि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो हमारे धनपति होने का अर्थ धन से नहीं है, हमारे धनपति होने का अर्थ हमारे आत्मधन से है, हमारे प्राण धन से। और मैं आप सबको धनपति बना देना चाहता हूं। आप अमीर हो या गरीब हो, आप धनपति बन जाओ, अमीरी अमीरी मिट जाए, गरीबी की गरीबी मिट जाए, मैं अपनापन मिट जाए और केवल हम सब एक सूत्र में बंधकर उस ईश्वर के साथ, उस प्रभु के साथ, उस गुरु के साथ अपने जीवन का आनंद उठा सके। ऐसा हो सके, मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ। गायत्री मंत्र। किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है, इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री मंत्र की एक माला जप करना है, थोड़ा सा प्रोनाउंस में आपको चेंज करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम लिखा है, वरेण्यम, और आप पढ़ेंगे वरेण्यम, ए को ई में बदल लेंगे, तब आपको गायत्री मंत्र सुलभ लाभ देगा, सहज लाभ देगा और आपको उस ब्रह्म से, उस ब्रह्म को साक्षी में सहायक होगा। यह गायत्री मंत्र वस्तुतः सविता मंत्र है, सूर्य का मंत्र है, ब्रह्म ऊर्जा का मंत्र है। गायत्री मंत्र जब से भी ब्रह्म साक्षात्कार संभव है, गुरु के माध्यम से उच्च कोटि की यह गायत्री दीक्षा प्राप्त करके आप उस ब्रह्म का मेरा साचार्य प्राप्त कर सकते हैं। साचार्य मेरा ब्रह्म का, आनंद का, उत्सव का, महोत्सव का जीवन संपूर्णता के साथ जी सकते हैं। परिस्थितियां आएंगी जिंदगी में विषम से विषम, लेकिन आप राम की तरह मुस्कुराते रहेंगे, कृष्ण की तरह आप युद्ध करते हुए भी हंसते और मुस्कुराते जीत जाएंगे। जीवन का हर युद्ध आप जीत जाएं, ऐसा ही मैं आप सबको विजय श्री का आशीर्वाद देता हूं। सरस्वती मंत्र। किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है, इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को सरस्वती मंत्र कराएं, 5 मिनट जप कराएं, जिससे वो प्रज्ञावान, मेधावान, प्रभावान बन जाए और जीवन में संपूर्णता के साथ सफलता प्राप्त करें। और माता पिता का धर्म है कि वो अपने बच्चों को संस्कार दें, सरस्वती दीक्षा कराएं और सरस्वती मंत्र जप कराएं, जिससे उन्हें बुद्धि मिले, उन्हें विवेक मिले, जिससे वे नवीनता और नूतनता को धारण करते हुए, पवित्रता को धारण करते हुए आगे बढ़े। तो सरस्वती मंत्र है, 5 मिनट जब बच्चों को कराना है। अपने बच्चों को रोज ऐसे तुम रटाना, मैं तुम्हें, तुम सब मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें रटाता हूं, तुम भी अपने बच्चों को इसी तरह रटाना। ओ मैं मोम। अब मैं आत्म तत्वदर्शी दीक्षा का बहुत ही सहज और सरल विधान पढ़ देता हूं। सर्वप्रथम प्रातः या सायं स्नान आदि से निवृत्त होकर सफेद या पीले वस्त्र धारण कर पूर्व या पश्चिम की ओर मुंह करके सफेद या पीले आसन पर बैठकर सामने चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भव्य गुरु चित्र स्थापित करना। अब आप साधना विधान रहस्यम से संक्षिप्त पवित्रीकरण से लेकर गणपति गुरु स्मरण पूजन करना, गुरु मंत्र, चेतना मंत्र, गायत्री मंत्र की एक एक माला जप करना, माला को गले में पहन लेना। अब आप खुले आसमान के नीचे एक चटाई डालकर आंखें बंद कर लेट जाना और आप यह एहसास करना कि आप अपने सहस्रार चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। आपका सिर आपका सहस्रार है, आपका सहस्रार पूर्ण चैतन्य हो रहा है, आप उसमें पूरी तरह उतरते जा रहे हैं और गहराई में उतरते जा रहे हैं। अब आप अपने दोनों बाहुओं के मध्य आज्ञा चक्र में उतरते जा रहे हैं, आपका आज्ञा चक्र चैतन्य हो रहा है, आप और गहराई में उतरते जा रहे हैं। अब आप ग्रीवा चक्र में उतर रहे हैं, आपका ग्रीवा चक्र चैतन्य हो रहा है, आप गहराई में उतरते जा रहे हैं। अब आप अपने हृदय चक्र में उतर रहे हैं, आपका हृदय चक्र चैतन्य हो रहा है और आप और गहराई में उतरते जा रहे हैं। अब आप नाभि चक्र में उतरते जा रहे हैं, आपका नाभि चक्र चैतन्य हो रहा है, आप और गहराइयों में उतरते जा रहे हैं। अब आप मूलाधार चक्र में उतर रहे हैं, आपका मूलाधार चक्र चैतन्य हो रहा है, आप और गहराई में उतरते जा रहे हैं। अब आप अपने दोनों पैरों के उरु भाग में उतर रहे हैं और गहराइयों में उतरते जा रहे हैं।
अब आप अपने दोनों पैरों की पिंडलियों में ऊर्जा का एहसास कर रहे हैं। आपकी पिंडलियां चैतन्य हो रही हैं। अब आप अपने दोनों पैरों के तलवे में ऊर्जा का एहसास कर रहे हैं। आपके दोनों तलवे चैतन्य हो रहे हैं। अब आप अपने दोनों पैरों के अंगुष्ठ में ऊर्जा का एहसास कर रहे हैं। अब आप क्रमशः इसी तरह भाव करते पुनः अंगूठे से सहस्रार की यात्रा करें और फिर यही भाव करते हुए अपने नाभि को मूल मान करके शक्ति का मूल केंद्र मान अपने नाभि चक्र तक उतरें और उसे पाने की चाहत लें। अब आप ओम का दीर्घ नाद करना, ओम का दीर्घ नाद कम से कम 21 बार करना है। मूक हो जाना, फिर शांत हो जाना, ऊर्जा का एहसास करना, संपूर्णता के साथ नाभि को चैतन्य करने की भावना रखना, संपूर्ण ऊर्जा को नाभि में स्थापित करना तथा निम्न मंत्र का शांत चित्त होकर के गुंजरण करना। हरि हरि ही ओ, हरि हरि ही ओ। आंखें बंद रखना, अपने नाभि पर ध्यान रखना। हरि हरि ओ, आंखें बंद रखे हुए ही नाभि पर ध्यान रखते हुए ही ओम का नाद करते जाना। हरि हरि ही ओ। और अब निम्न मंत्र का जप करना, आंखें बंद रखना, नाभि पर ध्यान रखना और मंत्र बोलना। किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है, इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र को सस्वर उच्चारण करना, आंखें बंद रखना, नाभि पर ध्यान रखना और गुनगुनाना। देहु शांति शांति, ओम देहु शांति शांति, ओम देहु शांति शांति, परमात्मा प्राप्ति। ओम देव शांति शांति, देव शांति शांति। अब आप अपने हाथों से अपने सभी मूल केंद्रों को स्पर्श करेंगे। फिर आप नाभि पे आएंगे, फिर आप हृदय पे आएंगे, फिर आप ग्रीवा पे आएंगे, फिर आप आज्ञा चक्र पे आएंगे, फिर सहस्त्रार पे आएंगे और फिर आप आज्ञा चक्र पे आएंगे, फिर आप ग्रीवा पे आएंगे, फिर आप हृदय पे आएंगे और फिर आप नाभि पे आके एहसास करेंगे। इस तरह से आप अपने हाथों से सभी मूल केंद्रों को स्पर्श करना और अंततः प्रभु को अर्थात मुझे प्रणाम करके आँख खोल लेना। बस इतना ही रोज करना। निश्चित ही मैं तुम में समाहित हो, तुमसे ही मिलता रहूंगा। किसी न किसी दिन तुम भी मुझसे मिल जाओगे। ऐसा हो सके मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं
संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा।